ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करें तो ये वैल्यू जो है इसकी 27 आ जाएगा आंसर। एक दूसरा इसी पे टाइप का क्वेश्चन करते हैं, उसका भी क्वेश्चन आप देखिए कि कितनी आसानी से मैं टिक कर देता हूँ, बस आंसर देख के आप टिक कर पाएंगे। तो इसका भी जो है आंसर आपका 65 होगा। अब इसमें ये वैल्यू मुझे पहले से लर्न नहीं है, इसके लिए कुछ लॉजिक्स होती हैं। तो ऐसे ही लॉजिक्स देखने के लिए आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेलकम है आप सभी लोगों का चैनल SHM पाठशाला पर। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं कि क्या लॉजिक है इसकी और कब हम लोग इस वैल्यू को जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन डाटा हम लोग देख लेते हैं। दिया गया क्वेश्चन जो होता है अलजेब्रा में जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो ये बताया जाता है कि नंबर ऑफ इक्वेशन होने चाहिए उतनी ही जितना वेरिएबल है, यानी x और y दो प्रकार के यहाँ पर चर हैं, दो प्रकार के वेरिएबल हैं, तो दो इक्वेशन भी चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल, बट इन्होंने एक ही इक्वेशन हमको दिया है केवल। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा कि वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा रहेंगे और नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में हम किसी भी एक वैल्यू को कुछ भी मान सकते हैं। 1 2 3 4 जो हमको वैल्यू सुटेबल लगेगी हम उसको मान सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इसी वैल्यू में हमने y = 0 मान लिया, यानी y की जगह हम 0 रखेंगे। तो जब इक्वेशन में आप 0 रखेंगे तो जो वैल्यू निकालनी है उसमें भी y की वैल्यू आपको 0 रखनी पड़ेगी। तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर रखेंगे 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी अब आपको दे रखा उन्होंने x = 3 और x³ का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका आप क्यूब कर दीजिए, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो आपका ये जो है आंसर 27 आ जाएगा। अच्छा, मान लीजिए आपके दिमाग में ख्याल है कि भैया हम y को क्यों 0 माने, हम तो x को 0 माने। ठीक है, आप x को 0 मान लीजिए तो y = आपका यहाँ से 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर x 0 मानेंगे तो ये वाला टर्म और साथ ही साथ ये वाला टर्म फिर से गायब हो जाएगा, तो आपका y³ = आ जाएगा। तो आपका फिर से क्यूब करेंगे तो आपका 27 फिर से आंसर आ जाएगा। चलिए, यही लॉजिक दूसरे वाले क्वेश्चन में आप लगाइएगा और दूसरे वाले क्वेश्चन का हम आंसर आपको करवा रहे हैं। देखिए, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आप आंसर जो है इसी लॉजिक से कीजिए। हमने बताया किसी एक, यहाँ पर देखिए कि जो है नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है और इक्वेशन एक यहाँ पर है और एक इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। केवल हमको 2 इक्वेशन दिया है और जो वेरिएबल है वो हमारे पास 3 है। तो ऐसे सिचुएशन में किसी एक वैल्यू को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें हमने बोला कि हम c = 0 रखना चाहते हैं, तो 0 रखेंगे। c = देखिए क्या क्या चीजें इससे होंगी, यहाँ से c 0 रख देंगे और यहाँ जब c करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, यहाँ से a + b बच रहा है तो a + b = आ जाएगा 13 और यहाँ से ab बच रहा है तो ab = आ जाएगा 5। ये तो वैल्यू आ गई। ऊपर हमको जो फाइंड करना है ये पूरा दिया गया डाटा है, इसमें हमको वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, हमने बोला था c = हमको 0 रखना है, तो c कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में c है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए मल्टीप्लाई में c है तो ये भी टर्म 0 हो गया, यहाँ भी c है तो ये भी टर्म 0 आ गया। यानी आपको वैल्यू बतानी है ab ब्रैकेट में a + b की। तो इस वैल्यू को हम लोग जो है यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन डाटा में a + b की वैल्यू। तो आपने देखा अभी तक की जो a + b आया था वह जो है 13 था और ab की जो वैल्यू थी वो केवल और केवल 5 आई थी। हमसे पूछा जा रहा है ab ब्रैकेट में a + b, ab ब्रैकेट में a + b की वैल्यू। तो हमें सिंपल सी वैल्यू रख के यानी यहाँ पर जो है 5 × 13 कर देना है और 13 × 5 = 65 इसका आंसर आ जाएगा। किसी को समझ में आता है कि हम वैल्यू भैया b = 0 रखेंगे, तो आप बिल्कुल b = 0 रखिए। b यहाँ 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा। आपका बचेगा a + c और यहाँ से बचेगा ca। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो वैल्यू है, आपकी जो वैल्यू है a + c वाली टर्म, यानी जहां पर b है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये, तो आपका केवल ये वाली वैल्यू बचेगी। तो फिर से 13 और 5 का मल्टीप्लाई होकर 65 आ जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आंसर उसका आता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन है। चलिए, एक क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। इसमें भी आपको वही लॉजिक लगाना है कि हमने बताया कि वेरिएबल नंबर ऑफ टर्म, यानी यहाँ पर देखिए आपको एक इक्वेशन यहाँ पर है, एक इक्वेशन यहाँ पर है और वेरिएबल कितने हैं, 3, a b c 3 वेरिएबल हैं। तो हम किसी एक टर्म को यहाँ पर 0 कर सकते हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पर c = 0 रख दिया। जैसे ही c 0 रखेंगे तो ये c 0 हो गया। यहाँ पर देखिए c = 0 से ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा और c = 0 से ये टर्म में पूरा 0 आ जाएगा।
और यहाँ पर भी सी है तो यहाँ भी टर्म 0 हो गया। बचा क्या हमारे पास में, जो बचा हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 12 आएगा, और यहाँ से हमको पता चलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 134 आ जाएगा। जो हमको चाहिए वो हमको चाहिए ए बी, और ब्रैकेट में a प्लस बी की वैल्यू हमको चाहिए, तो ये वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करनी है। तो आप इस वैल्यू को ध्यान दीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 12 आया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 134 आया है। हमें a b की वैल्यू नहीं पता है, a प्लस बी तो पता है बट a b की वैल्यू नहीं पता है। आप लोगों सबको पता होगा कि अगर a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर किया जाता है तो इधर भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, इधर 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए तो आपका ये आ जाएगा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर और प्लस में आ जाता है 2ab। अब यहां से इसकी वैल्यू तो आपको 134 दे रखी है, इसकी वैल्यू यहां से आ जाएगा 2ab इक्वल टू 144, यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा 144। अब इस वैल्यू को यानी 134 को इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करना है और फिर 2 से डिवाइड करना। तो वैल्यू याद रखिएगा 144 से 134 घटाना है और 2 से डिवाइड कर देना है फिर। तो यहां से घटा लेते हैं हम 144 और 134, यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये वैल्यू यहां से कैंसिल हो जाएगी। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 5। तो हमें जो वैल्यू मिली हुई है ए बी की जो वैल्यू मिली है 5 है, और हमको यही वाला टर्म निकालना था यानी a प्लस बी की वैल्यू। तो यहां से जो है ये आ जाएगा 12, a प्लस बी की जो वैल्यू थी वो 12 थी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे आपका 60 आ जाएगा और 60 ही इसका सही आंसर था। चलिए एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन का करते हैं, इसी में एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं और वैल्यू रख के हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या वैल्यू आ रही हैं या नहीं। चलिए ट्राई करते हैं इसमें। एक्स वाई जेड एक इक्वेशन यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि किसी एक वैल्यू को आप 0 करेंगे तो यहाँ से ट्रॉफी टर्म 0 होने के बाद जो इसका सही आंसर है 6 है, तो आप खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। बट एक चीज आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि हमेशा आप वैल्यू 0 ही नहीं रखेंगे, कभी कभी वैल्यू 0 रखने पर इन्फिनिटी का टर्म बनने लगेगा, और जब इन्फिनिटी का टर्म बनने लगेगा तो आपका क्वेश्चन गलत होने लगेगा। यानी हमको ध्यान देना है कि हमने बोला था कि वेरिएबल अगर बदल जाएंगे, वेरिएबल अगर कम दिए गए हैं तो उसमें कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मीन्स 0 ही हमेशा नहीं रखना है, 0 के अलावा 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए, आपका दिमाग में आएगा कि दो इक्वेशन दिया गया है, 2 इक्वेशन दिया, वेरिएबल 3 है, एक्स भी पी और वाई और पी, एक्स पी और वाई 3 वेरिएबल हो गए। अब इसमें अगर हम वेरिएबल के कंसेप्ट में हमने बोला कि हम p इक्वल टू 0 रखेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा और यहाँ पर भी इन्फिनिटी बन जाएगा। एक चीज याद रखिए कि कभी भी अगर क्वेश्चन में इन्फिनिटी बनता है यानी इन्फिनिटी 1 अपॉन कोई नंबर डिवाइड करते हो तो 0 से, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है, ऐसा आपको नहीं टर्म बनाना है। फिर क्या करना है आपको, उसमें आपको वैल्यू एक यहाँ पर इन्फिनिटी बाई 0/0 का फॉर्म भी नहीं बनना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू है कुछ और मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर p इक्वल टू 1 रखेंगे, कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। जब p इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आपका यहाँ से 0 आ जाएगा, यानी y इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से 1, यानी आपका यहाँ जो x आएगा, यहाँ x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपने जो वैल्यू रखी थी 1 रखी थी p की, तो y की वैल्यू 0 आई थी, तो ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0, यानी x पे पावर 4 आ जाएगा, और x की वैल्यू 2 आई थी तो 2 पे पावर 4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।